समाज एक संस्कृति और एक सोच जिसमें नारी को देवी माना गया है, उसी धरती पर आज एक नाम अनिरुद्धाचार्य, एक ऐसा इंसान जिसके शब्द जख्म बन के निकले हैं और उन जख्मों का हिसाब थी हमारी बहनें, हमारी बेटियां और हमारी नारी शक्ति। जब देश नारी शक्ति को सम्मान देने की बात करते हैं तो एक अनिरुद्धाचार्य जैसे लोग मंच पर बैठ के कैमरे के सामने लड़कियों के चरितार्थ पर उंगली उठाते हैं और सवाल उठता है ये हिम्मत आई कहां से और अभी तक समाज चुप क्यों है। और सबसे बड़ी बात, क्या हम इतने अंधे हो गए हैं कि चंद व्यूज और वायरल होने के चक्कर में कैमरे के सामने जाके उस तरीके की टिप्पणी की जाएगी जो समाज के लिए बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है। अगर देखा जाए तो वो शब्द, ऐसे शब्द अनिरुद्धाचार्य ने बोले जो शब्द ना मैं बोल सकता हूं और ना ही मैं अपने डिस्प्ले पे दिखा सकता हूं। ऐसे शब्द लड़कियों को लेकर। अब आप जरा सा बताइए, आपसे सवाल है, आखिरकार ऐसे बाबाओं की गाथा, ऐसे बाबा के जुबान से निकले हुए शब्द को आप क्या कहेंगे? जो ऐसे बाबा समाज में रह के दो मुखौटे लगा के समाज में चलते हैं और मंच पे बैठने के बाद जब उनके हाथ में माइक आ जाता है तो ना जाने कौन कौन से शब्दों का प्रयोग करके ये बाबा समाज के उन लड़कियों को बदनाम करने की कोशिश करते हैं जिसकी सोच हम और आप कभी कर ही नहीं सकते। इस तरीके के शब्दों का प्रयोग अगर कोई और करता तो समझ में आता, और हालांकि समाज में इस तरीके के शब्दों का प्रयोग होना ही नहीं चाहिए, बल्कि उस सम्मानजनक आसीन पे बैठ के अनिरुद्धाचार्य, जिनको तमाम लोग सुनते हैं और उनको अपना आइडियल मानते हैं, तमाम बड़ी बुजुर्ग महिलाएं, एजेड लोग इनको सुनते हैं, तो जरा सा आप अंदाजा लगाइए कि ये व्यक्ति किस तरीके से, किन शब्दों का प्रयोग करके और आखिरकार समाज में ये दिखाना क्या चाहता है ये व्यक्ति। इन तरीके के लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन बहरहाल सिस्टम आज भी ना जाने कहां सोया हुआ है और कहां सिस्टम आज बैठा हुआ है। अगर हमारे जैसे तमाम पत्रकार अगर सोशल मीडिया पे, यूट्यूब चैनल पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे आके सत्ता से आंखों में आंख डाल के सवाल करते हैं तो उनके ऊपर एफआईआर हो जाता है। तो आखिरकार इस तरीके के शब्दों का प्रयोग जो आपके दिमाग में कभी वो शब्द आ ही नहीं सकते, उन तरीके के शब्दों का प्रयोग उस मंच से बैठ के अनिरुद्धाचार्य करते हैं जो हम और आप शायद कभी सुनेंगे ही नहीं। और मेरे में इतनी हिम्मत तो नहीं है कि मैं अपने डिस्प्ले पे दिखा पाऊं या फिर अपने मुंह से बोल पाऊं, क्योंकि महिलाओं का सम्मान करना हमारा अधिकार है, क्योंकि हमारी मां, हमारी बहन भी एक महिला है। जिस मां की कोख से मैंने जन्म लिया है वो भी एक महिला है। तो कैसे मैं किसी की बेटी को, किसी की बीवी को, किसी की मां को, किसी की भतीजी को, किसी की बेटी को मैं ऐसे बोल सकता हूं? आखिरकार अनिरुद्धाचार्य को यह अधिकार किसने दिया? किस तरीके से उल-जुलूल शब्दों का प्रयोग करना और इतने भद्दे शब्दों का प्रयोग करना जो ना जाने समाज के लिए किस तरफ वो मोड़ लेता है। और आखिरकार अब भी लोग उनको सुनते कैसे हैं? मेरा मानना यह था कि बाबा को और इन तरीके के लोगों को सुनता वही व्यक्ति है जो पूरी तरीके से अध्यात्म में खो जाता है, जो पूरी तरीके से भगवान में लीन हो जाता है और समाज से परे हो जाता है और बस भगवान से यही विनती करता है कि भगवान इस समाज को सुखी हमेशा रखे और हमेशा
समाज को बेहतर तरीके से रखा जाए। लेकिन जरा सा देखिए उस बड़े से मंच पे बैठ के, जहां मुझे लगता है कि लोगों की संख्या कई हजारों होगी, वहां इस व्यक्ति को, अनिरुद्धाचार्य को, ये शब्द बोलने में तनिक भी लाज नहीं आई कि मैं किस शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं। वहां तमाम 25 साल की, 26 साल की, 21 साल की, 22 साल की लड़कियां बैठी होंगी, लेकिन अनिरुद्धाचार्य को यह नहीं लगा कि समाज में, इस मंच पे, इस जगह पे, यहां पे भी तमाम ऐसी लड़कियां बैठी हुई हैं जिन शब्दों का मैं प्रयोग कर रहा हूं, वो शब्द का प्रयोग शायद मुझे नहीं करना चाहिए। और बाबाओं को तो कभी इस तरीके के शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। लेकिन ये पहली बार नहीं है अनिरुद्धाचार्य जी का। इस तरीके से तमाम शब्दों का प्रयोग आज से पहले अनिरुद्धाचार्य कर चुके हैं, लेकिन इनको जो इस समय कहा जाए तो युवा और सबके आइडियल बने हुए हैं, उनका नाम मैं अभी नहीं लूंगा, उन्होंने इनको नसीहत भी दी थी कि इस तरीके के शब्दों का प्रयोग आप ना किया कीजिए। लेकिन बाबा के हाथ में माइक पहुंचते ही बाबा के मुंह से इस तरीके के शब्दों का प्रयोग होता है कि आप कभी सपने में और कभी सोच भी नहीं सकते, समझ भी नहीं सकते कि इस तरीके के शब्दों का प्रयोग कोई बाबा कर सकते हैं। इस तरीके के शब्दों का प्रयोग आम जनता भी नहीं करेगी। वो कहा जाता है ना, बड़े बुजुर्ग बहुत लंबे समय से कहते हुए आ रहे हैं कि वही व्यक्ति समाज में ज्ञान बांट सकता है जो व्यक्ति ज्ञानी हो। वही व्यक्ति किसी को अध्यात्म सिखा सकता है जो खुद ही अध्यात्म में लीन हो। वही व्यक्ति किसी को अच्छी बातें बता सकता है जिसके अंदर कूट कूट के अध्यात्म, बुद्धिजीवी और तमाम इस तरीके की बातें हो। लेकिन इन तरीके के वीडियो देखने के बाद, इन तरीके के विवादित बयान देने के बाद यह नहीं समझ में आता कि आखिरकार अनिरुद्धाचार्य जी के पास कौन से आध्यात्म ज्ञान है और किस तरीके से बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं ये, कि इन तरीके के शब्दों का प्रयोग करते हुए भी इनको तनिक से भी लाज नहीं आती। तो जरा सा आप लोग समझ जाइए, सजग हो जाइए, उन्हीं लोग को सुनिए जो लोग इस समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, जो वाकई में परमात्मा में, भगवान में लीन हो चुके हैं। उन लोगों को सुनिए, ना कि इन तरीके के लोगों को सुना जाए जो इस तरीके के शब्दों का प्रयोग करते हैं और किसी की बहन बेटियों के लिए इस तरीके का शब्द का प्रयोग करते हैं। माना कि अनिरुद्धाचार्य हो सकता है कुछ और बोलना चाह रहे होंगे, उन्होंने बाद में बोला भी ड्राम वाला मामला, लेकिन इस तरीके से जो इन शब्दों से और इस ड्राम वाले मामले को उन्होंने जोड़ा, वो कहीं इस समाज के लिए बिल्कुल भी सही साबित नहीं हो सकता। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जाते जाते एक बात कहना चाहूंगा कि जरा सा संभल के सजग रहिए और उन्हीं लोग को सुनिए जो आपको ज्ञान देते हैं, जो आपको अध्यात्म की तरफ जोड़ें, ना कि उससे पीछे हटाएं। नमस्ते, मैं अश्विनी श्रीवास्तव, आप देख रहे थे प्रेस यात्रा।